चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। क्या है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। माने उनने बोला है कि कार्तीय तल, आपको बताया है ना कार्तीय तल का क्या क्या कहलाता है। ये बाह्य अक्ष जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये कहलाती है एक्स अक्ष। कौन सी अक्ष होती है? एक्स अक्ष। ये क्षैतिज रेखा जो आड़ी रेखा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको बोलते हैं बाह्य। तो इसमें देखो ये पूरा कार्तीय तल है पूरा, और इसको 4 भागों में बांट रही है। ये दो रेखाएं जो दो अक्ष हैं कितने भागों में बांट रही हैं? 4। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। और इन भागों के क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं? दोनों कैसे होते हैं? प्लस। माने देखो आपको देखो सबसे पहले तो बेसिक पता होना चाहिए इस चैप्टर का। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हमने इस अध्याय का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से समझा चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो जिसने अगर लेक्चर 1 ना देखा हो तो पहले वहाँ लेक्चर 1 देख के आइए, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। पूरा तभी आएगा जब आपको अच्छे से बेसिक कवर हुआ होगा या आपने लेक्चर पहला देखा होगा। क्योंकि पहले देखो आप डेफिनेटली बात यही है कि 3.3 कर रहे हैं तो पुराने जो क्वेश्चन है, पुराना जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो अपन करेंगे। हम यहाँ शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, पुराने फील्ड तो दिलवा देंगे कि पुराने, जैसे किसी को याद नहीं आ रहा तो याद आ जाए। लेकिन अगर डिटेल से समझना है ना तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, ठीक है ना। अब अपन बढ़ते हैं। तो ये होता है पहला चतुर्थांश जिसके दो माने देखो निर्देशांक किस रूप में होते हैं? सॉरी एक मिनट। निर्देशांक किस रूप में होते हैं? x, y के रूप में। x, y ये होते हैं निर्देशांक। माने आगे वाला कोष्टक के आगे वाला नंबर होता है x का मान और बाद वाला होता है y का मान। ये अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आगे वाला x पीछे वाला y, यही होते निर्देशांक का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यानी जो जैसे मान लिखा ये -2, 4, तो आगे वाला x का मान है और पीछे वाला y का मान है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले चतुर्थांश में दोनों संख्या यानी x और y दोनों प्लस प्लस की होती हैं। दूसरे चतुर्थांश में x वाली माइनस की और y वाली प्लस की होती है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस की होती हैं x y का मान। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? x का मान धनात्मक होता है लेकिन y का मान ऋणात्मक होता है। अब इसका और कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसका बिल्कुल डिटेल से बताया है हमने कहा लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है ना। तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो अपन ने ये बता दिया। तो अब ये पता करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में या कौन से। अब देखो कई बिंदु होंगे, देखो जो यहाँ इस एरिया में आए तो ये मतलब इस एरिया में कोई बिंदु आए तो वो किस चतुर्थांश में? पहला। लेकिन मान लो ये इस रेखा पे आया, तो रेखा पे आया माने इसका एरिया से कोई मतलब नहीं ना। तो जिस रेखा पे आया यानी जिस अक्ष पे आया उसकी स्थिति वही होगी। मान लो जैसे ये बिंदु है, ये किस अक्ष पे आ रहा है? एक्स अक्ष पे, तो ये बिंदु की स्थिति क्या होगी? एक्स अक्ष पे होगी। इसलिए तो ये बोला कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर। अगर चतुर्थांश यानी इस भाग में है तो वो चतुर्थांश में कहलाएगा, और अगर किसी अक्ष पर है माने रेखा पर है तो वो अक्ष पर कहलाएगा। अब थोड़ा सा देखो, अब अपन सवाल करेंगे ना, तो हमने ये बेसिक इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा फील हो जाए आपको कि हाँ ये करना है। तो इस हिसाब से हमने बता दिया, बाकी डिटेल से हमने लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन अपन करते हैं। तो सबसे पहले बात करी इन्होंने -2, 4, तो यहीं आप हल डाल दीजिए सबसे पहले। और -2, 4 ये किस चतुर्थांश में होगा? देखो पहला माइनस और दूसरा प्लस, यहाँ देखो पहला माइनस दूसरा प्लस कहाँ है? यहाँ सेकंड में, इसलिए ये होगा, इसमें लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये रोमन की गिनती ना दूसरा बनाते, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। अब बात करें अपन किस चीज़ की बात करते हैं? अब बात करते हैं 3, -1 की। कौन से कामा कितने की? 3, -1 की। तो देखो पहला धनात्मक संख्या है और दूसरी ऋणात्मक संख्या है। तो पहली धन कहाँ दिख रही है और दूसरी ऋणात्मक? ये पहला धन दूसरा ऋण, तो ये हो गया चौथा चतुर्थांश यानी चतुर्थांश में, ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? -1, 0।
अब देखो ये तो चतुर्थांश की बात हो रही थी, अब ये देखो -1, 0 माने देखो यहाँ आगे वाला x का मान पीछे वाला y का, यहाँ y का मान क्या है 0। मतलब देखो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि यदि किसी का मान 0 है माने उस अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ y का मान 0 है, क्यों? क्योंकि आगे वाला x का मान होता है, ठीक है ना, पीछे वाला y का मान होता है। तो इसी प्रकार से अपन कहें तो -1 का किसका मान है x का, और 0 किसका है y का। तो हमने पिछले लेक्चर में जब हम प्रश्नावली 3.2 करवा रहे थे और है ना उदाहरण नंबर 3 और 4 करवा रहे थे, तब आपको बताया था यदि किसी भी अक्ष का मान 0 है मतलब उस अक्ष से कोई लेना देना नहीं। यहाँ y का मान 0 यानी ये x का मान -1, तो यहाँ y से कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखो -1 तो x का मान क्या है -1। दो x अक्ष है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, इसी प्रकार यहाँ -1, यहाँ -2 होता है। तो यहाँ देखो x अक्ष पे क्या मान दिया है, ये लाइन मिट गई सॉरी, ठीक है ना। तो x अक्ष पे कितना मान है -1, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। y 0 है, y से कोई लेना देना नहीं, यानी भी किस रेखा पे बिंदु मिलेगा, इस बिंदु, ये बिंदु होगा ना -1 वाला, 0 है y तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इस -0 किस अक्ष पे मिल गया अपन को, इस x अक्ष पे, इसलिए इसको लिखेंगे अपन x अक्ष। समझ में आया ना। यदि चतुर्थांश इन भागों में मान आ रहे हैं तो अपन चतुर्थांश बता देंगे कौन से हैं, और अगर अपन को अक्ष में आ रहे माने किसी रेखा पे आ रहे हैं तो इस रेखा पे आ रहा है, क्योंकि देखो y 0 है, क्यों? क्योंकि आगे वाला x पीछे वाला y, तो y 0 है यानी जो भी मान 0 हो उस अक्ष से कोई लेना देना नहीं। देखो यहाँ y का मान 0 यानी y अक्ष से कोई लेना देना नहीं। ये कहाँ, सिर्फ ओनली x को देखेंगे तो -1, तो ये -1 कहाँ है, इस एक देखो -1 कहाँ है, आगे लिखा है, आगे किसका मान होता है x पीछे y का, तो x कितना है -1, तो x अक्ष पे देखो -1 कहाँ है, यहाँ। तो ये बिंदु -1, 0 कहाँ होगा, यहाँ x अक्ष पे, इसलिए अपन स्थिति लिख दी x अक्ष, ठीक है ना। अब बात करें 1, 2 की। 1, 2 ये भी धनात्मक, ये भी देखो कोई आगे चिन्ह नहीं यानी धन का, यानी ये दोनों धनात्मक है। अगर ऋण 2 होता तो ऋणात्मक, समझ रहे हैं बात को आप। तो अब देखो, तो सबसे पहले 1, 2 यानी दोनों धन कब होते हैं, पहले चतुर्थांश में, तो यहाँ लिख देंगे पहला चतुर्थांश, ठीक है ना, पहला चतुर्थांश। अब देखें तो अब कौन सा बचा, -3, -5, दोनों ऋण की कहाँ होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश या तीसरा। समझ रहे बात को। सो इस प्रकार से अपन बता दिया कि ये किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। सबसे पहले तो अपन ने ये बता दिया। अब देखो ध्यान से, पहले देखो अभी हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये वाला अपन को पोर्शन ना तो आप लोग लिख लेंगे, ये सब हमने समझाने के लिए बताया था आपको किस प्रकार से लिखना। सबसे पहले ये प्रश्नावली डालना है 3.3, फिर उसके बाद ये पहला क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ये बताना कि ये किन किन चतुर्थांश में स्थित हैं। अब देखो, और अब इतना तो अपन ने बता दिया है कि कौन किस चतुर्थांश पे है या कौन से अक्ष पे है, लेकिन साथ ही साथ इनने बोला है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी अपन को इसको ग्राफ में भी, ये जो 5 पॉइंट दिए हैं ना, इनको ग्राफ में भी बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ग्राफ में भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया ना लिखना कैसे, ये प्रश्नावली लिखेंगे यहाँ 3.3, फिर क्वेश्चन उतारेंगे पहला, फिर ये हल लिखेंगे, इसके बाद अपन करेंगे जो ग्राफ में दर्शाना है, तो फिर ये अपन ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा अपन को दर्शाना है, देखो -2, 4 क्या दर्शाना है, -2, 4, ठीक है, -2, 4 दर्शाएंगे। अभी -2, 4 कहाँ होगा, देखो आपको पता है ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, x, y का, यानी आगे वाला मान x, पीछे वाला y, समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो x का मान कितना होगा, -2, y का 4, क्यों? क्योंकि आगे वाला x का मान होता है, पीछे वाला y, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है निर्देशांक का। तो आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान, ठीक है ना। तो x का मान क्या है, -2, यानी x अक्ष पे कहाँ है -2, x का मान मतलब x अक्ष पे स्थित है वो, तो x कितना है -2, तो x अक्ष पे देखो ये होता है x अक्ष, ये y अक्ष, तो x पे देखो -2 कहाँ है, ये है -2 यहाँ है। अब देखो y बराबर 4 है, क्यों? पीछे वाला मान y का होता है, तो y कितना है, 4 है, तो y कहाँ है, y अक्ष ये, इसमें 4 कहाँ दिख रहा, ये दिख रहा, 4 दिख गया 4। तो ये 2 इस साइड बढ़ेगा, आगे सीधे सीधे बढ़ेगा, और y इस साइड बढ़ेगा, तो जहाँ ये टकराएंगे वहीं ये बिंदु प्राप्त होगा -2, 4,
आप कहेंगे सर, किसी को अगर जिसने लेक्चर पुराने ना देखे होंगे या बेसिक नहीं पता होगा तो आप सर कहेंगे सर ये क्या बढ़ा दिया। तो भैया आपको बताएं कि देखो, जब तक आप पुराना नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी हम थोड़ा फील दे दें कि देखो, ये तो पता होगा कि x आगे वाला x पीछे वाला y, तो x अक्ष पे देखो x का मान कितना है -2, क्योंकि आगे x का मान पीछे y का, तो x की जगह -2 ये है ना, x अक्ष पे -2, और y पीछे का मान y, तो ये 4, तो y कितना है 4, y अक्ष पे देखो 4, तो ये y अपने इस साइड बढ़ेगा और माने x के साइड बढ़ेगा और ये x y के साइड ऊपर बढ़ेगा, तो ये दोनों यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, बीच में जहाँ टकराएंगे वहाँ -2, 4 प्राप्त हो जाएगा। और डिटेल से पढ़ना है आपको तो लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड से समझ ली कि किस प्रकार से अपन को ये दर्शाना है। उसके बाद अपन यहाँ बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं मान लेक्चर फर्स्ट से, तो वो बोर होंगे, वो कहेंगे सर ये तो हमने ना समझ लिया था, आपने बता दिया था, बिल्कुल सरल है। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, तो आपको अगर देखो समझना है जो थोड़ा सा बेसिक, तो आप पुराने लेक्चर डलिए, वो तो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है, जब भी आप देखना चाहें तब देखें और आसानी से आप पे बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं -2, 4 दर्शा दिया। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अपना -1, -0 दर्शाएंगे। अब -1, हमने बताया देखो, आगे वाला x का मान पीछे y का, यानी y कितना है आप पीछे 0, यानी इसका y अक्ष से कोई लेना देना नहीं। आपको एक बात बता दें कि किसी भी निर्देशांक में अगर किसी भी अक्ष का मान 0 माने उस अक्ष से कोई लेना देना नहीं। देखो आगे वाला x का मान पीछे y का, तो पीछे y माने 0, यानी इस निर्देशांक का y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। आगे सिर्फ x है -1, तो इसी की बात चर्चा करेंगे। तो x में -1 कहाँ दिख रहा, ये दिख रहा, तो ये यही बिंदु होगा -1, 0। समझ रहे हैं ना, जो अक्ष का मान 0 हो उससे कोई मतलब नहीं रखना, बस अगले दूसरा जो अक्ष दिया है उसको बता। जैसे x का मान कितना है, y का मान, देखो आगे वाला x पीछे वाला y, तो y का मान 0 है, तो y से कोई लेना देना नहीं, या x बस देख लो पता चलेगा जाएगा। x कितना है -1, तो x अक्ष पे देखो -1 कहाँ, ये, तो यही ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु क्या है अपना, अगला बिंदु है 1, 2। क्या है अगला बिंदु, 1, 2। अब 1 आगे वाला मान x का पीछे y का, तो x कितना है 1। अब x कहाँ है, x पे 1 कहाँ है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, तो x का 1 कहाँ है, ये है। और y अक्ष देखो, y अक्ष कहाँ है, ये वाला, और y का मान कितना है पीछे वाला 2, तो y कहाँ है, यहाँ 2 देखो कहाँ है, ये है, तो ये इस साइड बढ़ा और 2 ये इस साइड बढ़ा। ये कहाँ कट रहे, इस बिंदु पे कट रहे हैं, यानी ये मान आ गया 1, 2, यानी ये बिंदु आ गया 1, 2। समझ रहे बात को, आ गया समझ में किस प्रकार से दर्शाना। अब अगला पॉइंट दर्शाना है अपन को, अगला पॉइंट है -2, 4। क्या है -2, 4, सॉरी ये तो दर्शा दिया अपन ने -2, 4। अब अगला पॉइंट दर्शाएंगे -3, -5। क्या, -3, -5। आगे वाला मान x का पीछे वाला y का, तो आगे x का मान कितना है -3, यानी x अक्ष पे देखो -3 कहाँ है, ये है, ठीक है ना। अब देखो y का मान, y कितना है -5, तो y के अक्ष पे -5 कहाँ है, ये है, कहाँ है, ये, तो ये x -3 है ना, यहाँ नीचे साइड ये बढ़ेगा, क्योंकि देखो अगला पॉइंट दिया है। आप कहेंगे सर ऊपर भी तो बढ़ा सकते, तो भैया यहाँ देखो दूसरा पॉइंट कहाँ है, देखो एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, नीचे है ना, तो अपन इसलिए सीधा बिल्कुल सीधे चलेंगे, तो नीचे बढ़ाएंगे। और y में -5 है, अभी यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट कहाँ है, इस साइड है, इस साइड इस वाले हैं y पक्ष में, तो इसलिए इसको इस साइड बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से एक बिंदु को देखेंगे कि दूसरा बिंदु किस साइड हो, उस साइड बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ कटेंगे एक दूसरे पर, यहाँ, और यही होगा -3, -5। समझ में आया ना, चलो ये अच्छे से लिख दें आपको जिससे थोड़ा दिक्कत ना रहे। ये होगा -3, -5। क्लियर। अब अगली बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 3, -6। क्या है, 3, -1, ठीक है ना। तो आगे मान होता है x का, पीछे होता है y का, तो x का मान कितना है 3, तो 3 का है x अक्ष पे, यहाँ 3 ये रहा, और y का मान कितना है -1, तो y ये है, तो -1 कहाँ, ये रहा, तो ये इस साइड नीचे जाएगा क्योंकि ये पॉइंट नीचे है, और ये इस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कट रहा है, तो यही होगा 3, -1। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही ना। तो अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट अपन ने क्या कर दिए, दर्शा दिए। बस इतना करना था, आपको पूरे में से फुल मार्क्स
बन जाएगा। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि किस प्रकार से ग्राफ बनाना है, कौन सा चतुर्थांश कहलाता, कौन सा अक्ष कहलाता, बस। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, निर्देशांक का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स कामा वाई, यानी आगे एक्स का मान होता है कॉमा के पहले और ये बाद में वाई का मान होता है। क्लियर? ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बताइए अक्षरों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब उन्होंने क्या किया है, सीधी बात, ये सिंपल बात ये है कि इसको इनको किस में दर्ज माने किस में बताना है, आलेखित करना है, यानी जो अपना ग्राफ होता है, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया ना, तो ग्राफ में दर्शाना। अब कहेंगे सर यहाँ तो कोई हमें निर्देशांक दिख नहीं रहे। भैया यहाँ देखो x का मान दिया है, यहाँ y का मान दिया है, तो ये एक निर्देशांक a हो गया, एक निर्देशांक ये हो गया, एक निर्देशांक अपना ये हो गया। समझ रहे बात को, एक निर्देशांक ये हो गया, एक निर्देशांक अपना ये हो गया। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो बस इस प्रकार से अपन आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो आपको लिखना पड़ता, कैसे निर्देशांक लिखना, एक्स कामा वाई इस रूप में लिखते ना। तो पहला एक एक्स का मान ले लो, एक वाई का, फिर एक एक्स का एक वाई का। तो देखो यहाँ एक्स का मान -2, वाई का मान 8, तो आया -2 का मान, पहला बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा -1 कामा 7, क्यों, क्योंकि -1 एक्स का मान और वाई का मान कितना है 7। ठीक है ना। अगला 0 कामा -1.25, यानी ये एक्स का मान, ये वाई का मान। ठीक है ना। फिर अगला है 1 3, क्योंकि ये ऊपर x का मान, ये y का मान, तो ये आ गया 1,3। और लास्ट पॉइंट क्या होगा, 3,-1। ये 5 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि आगे वाला x का मान पीछे y का। बताया था ना, जो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है x, y निर्देशांक का, आगे x का मान पीछे y का मान। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है सॉल्व। ठीक है ना। तो चलो बिल्कुल अपन इन जो ये 5 बिंदु प्राप्त हुए ना, इसको अपन है ना आलेखित कर दे कार्तीय तल पे, यानी दर्शाएंगे बस, और अपना आराम से सॉल्व हो जाएगा अपना पूरा क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दें, ये हो गया यहाँ 7, और ये थोड़ा सा आप बढ़ा लेना, इसको एरो को थोड़ा ऊपर कर लेना, ये हो गया 8। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। सबसे पहले अपन दर्शाएंगे किसको, -2,8 को। किसको दर्शाएंगे, -2,8 को। ये बेसिक पहले तो आप स्ट्रक्चर याद रखो निर्देशांक का, x, y, यानी आगे x का मान पीछे y का मान। तो देखो आगे x का मान यानी -2 किसका होगा, x का मान, यानी x बराबर कितना है -2। तो x बराबर -2, यानी x अक्ष पर -2 कहाँ दिख रहा, ये दिख रहा, देख लिया। और y अक्ष पीछे वाला होता है y का मान, तो y का मान कितना है 8, यानी यहाँ देखो y अक्ष पे y का मान 8 कहाँ है, ये रहा इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे रहा, तो ये वाला बिल्कुल ऊपर ऐसा बढ़ेगा सीधा सीधा बिल्कुल, और 8 वाला इस साइड बढ़ेगा। तो जिस बिंदु पे ये आपस में मिल रहे हैं ना, ये बिंदु क्या होगा भैया, -2,8। क्या होगा, -2,8। क्लियर। अब अगला पॉइंट की बात करें, तो अगला पॉइंट अपना क्या है, -1,7। चलो अगला पॉइंट की बात करें, अगला बिंदु क्या है, निर्देशांक -1,7। ठीक है ना। तो माइनस आगे वाला मान x का, पीछे वाला y का। तो आगे x का मान -1 है, तो x अक्ष पे -1 कहाँ है, ये रहा। और y अक्ष पे 7, देखो पीछे वाला मान y का, तो y बराबर कितना है 7। तो y कहाँ है, ये y अक्ष पे 7 कहाँ है, ये रहा। तो ये x -1 ये रहा, 7 ये रहा। तो -1 इस 7 की ओर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और ये 7 इस ओर ये आएगा। तो इस बिंदु पे ये कट रहा है ना, और ये बिंदु कौन सा होगा, -1,7। क्या होगा, -1,7 होगा। ये अच्छे ध्यान से उतार लेना आप, ठीक है ना। अब अगला बिंदु की अगर बात करें, अगले बिंदु की बात करें, तो अगला बिंदु क्या है, 1,3। क्या है, 1,3। अब आगे वाला मान x का, पीछे वाला y का, ठीक है ना। आगे वाला किसका होगा, अपना x का मान होगा, पीछे वाला y का मान होगा। तो आगे x का मान कितना है, 1। तो x अक्ष पे देखो 1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और y का, पीछे वाला y का, तो y का कितना है 3। तो y अक्ष पे 3 कहाँ रहा, ये रहा। तो 1 ये 3 की ओर जाएगा ऊपर सीधे सीधे, और 3 ये 1 की ओर आएगा। तो ये कट कहाँ रहा, इस बिंदु पे। ये बिंदु होगा 1,3। यही बिंदु कौन सा होगा, 1,3 होगा। क्लियर ना, समझ में आया आपको। अब अगला बिंदु की बात करें, अब अगला बिंदु अपन देखते हैं, ठीक है ना। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है अपना
3, क्या है 3, या आगे वाला x का मान पीछे वाला y का। तो आगे x का मान, x कितना है 3, यानी x अक्ष पे देखो 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। और y कितना है -1, तो y अक्ष ये है, तो -1 कहाँ है, देखो ये -1, तो 3 ये है, तो ये -1 की ओर जाएगा और -1 3 की ओर जाएगा। तो जहाँ ये मिल रहा है ये होगा अपना 3, समझ में आया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल। अब लास्ट पॉइंट कौन सा दर्शाना है आपको, 0, -1.25 ये दर्शाना है। अब देखो आगे का मान 0, आगे का मान होता है x, पीछे वाला y, यानी x 0 है। और हमने बताया था कि जो भी अक्ष का मान 0 आए उस अक्ष से कोई लेना देना नहीं। तो आगे का मान होता है x अक्ष का, तो x कितना है 0 है, माने x अक्ष से कोई लेना देना नहीं। अब देखो अगला मान होता है पीछे वाला y का, तो y के मान में देखो -1.25 कहाँ आएगा, तो -1.25 कहाँ आएगा भैया, देखो -1.25 कहाँ आएगा, देखते हैं अपन। देखो y अक्ष पे देखो -1.25, अब 1.25 कहाँ होगा, ये होगा 1 से बड़ा लेकिन -2 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ कहीं। समझ रहे बात को, देखो 1 बजी, 1.25, ये 1.25 कहाँ है, फिर उसके बाद 1.50 आधा हो गया, 1.5 हो गया, फिर 1.75 पौने 2 हो गए और 2, मतलब ये देखो 1 और 2 के बीच में, ये बीच में होता है 1.5 और उसके पहले होता है ये 1.25, तो यहाँ होगा क्या अपना 0, -1.25। ये बस थोड़ा सा समझने का है कि देखो आगे 0 है, माने x का मान 0 है, तो x अक्ष से कोई लेना देना नहीं। अब y का मान है -1.25, तो 1 माइनस है, तो मानिए यहाँ होगा माइनस। अब -1 माने 1 से बड़ा है ये संख्या, 1.25 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, यानी ये -1 और -2 के बीच में होगी, क्योंकि ये माइनस का 1.25 है ना, तो यहाँ -1 और -2, या y अक्ष है, y का मान है, y का मान है ना, पीछे y का मान होता है, आगे 0 x का मान, ये y का मान, तो y की अक्ष पे देखो तो ये -1 से बड़ा है और -2 से छोटा है, तो -1 और -2 के बीच में होगा। अब देखो बिल्कुल बीचों बीच होता है 1.5 और उसके पहले होता है 1.25, जिस मान 1.25 बजे, फिर उसके बाद 1.5 बजे, फिर पौने 2, फिर 2, इसी प्रकार से ये 1 और 2 बजे हैं, उसके बीच में 1.5 हो गए, तो इसके ऊपर 1.25 बजेंगे, 1.25, तो यहाँ होगा 0, -1.25, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि मान अगर किसी का 0 यानी उस अक्ष से कोई लेना देना नहीं। देखो आगे का मान x होता है, तो x 0 यानी x अक्ष से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ y पे अपन दर्शा देंगे, क्योंकि y का मान ये -1.25 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट अपन ने क्या कर दिए कि ग्राफ में दर्शा दिए, और ये अपन को क्वेश्चन ने बोला था, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो एक बार और वीडियो रिवाइंड कीजिए, पिछले लेक्चर देखिए, बेसिक देखिए, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहीं अपना कौन सा चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 3.3 में 2 ही क्वेश्चन है, पहले और दूसरे, जो अपन ने अभी कर लिए। अब यहाँ अपना चैप्टर 3 समाप्त हो जाता है। अब अगले लेक्चर से अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें अपन शुरू करेंगे पार्ट 4 यानी चैप्टर 4, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।